ओम सम शनिश्चराय नमः। जय माता दी दोस्तों, जय शनिदेव दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। शनि के माध्यम से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है 29 मार्च 2025 के बाद शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके माध्यम से आइए जानते हैं 12 राशियों का राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, शनि देव को ज्योतिष में न्याय का ग्रह कहा गया है। इसलिए जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है तो इसका एक बड़ा और व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है 12 राशियों पर। शनि देव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव क्या होगा यही जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विदेश, एकांत, अध्यात्मक और व्यय का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके द्वितीय, छठे और भाग्य स्थान पर होगी। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए शनि देव का यह गोचर कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आमदनी से अधिक खर्चे हो सकते हैं। पारिवारिक वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती है। अपने खर्चों को लेकर सावधान रहे। भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने पूर्वजों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। बात करेंगे वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों के लिए शनि भाग्य स्थान और दशम भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके लाभ स्थान में यानी कि 11वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। उसके कर्मों के परिणाम का विचार किया जाता है। उसके मित्र, बंधु बांधव और मुनाफे का भी विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव पर जाएगी। शनि का यह गोचर वृष राशि के जातकों के लिए किसी राजयोग से कम नहीं है। इस समय आपको अपने कर्म स्थल पर सफलता प्राप्त होगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शेयर मार्केट, सट्टा या जुआ, लॉटरी से फायदे हो सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि पर शनि का यह गोचर कैसा प्रभाव देगा, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है। यह व्यक्ति के कर्म का भाव है और इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर जा रहा है। शनि का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यस्थल पर जो उचित परिणाम या अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे वह अब आपको होने लगेंगे। इसके अलावा आपको विदेश यात्रा करने का मौका भी प्राप्त होगा। आप कोई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। साझेदारी में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वह आप अब कर सकते हैं। हालांकि अपने पति के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। शनि का यह गोचर कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि पर शनि का गोचर कैसा प्रभाव देगा, तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि सप्तम और अष्टम के स्वामी होकर अकारक होते हैं और अब शनि का गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। इस भाव में व्यक्ति के धर्म का विचार किया जाता है। उसके पूर्वजों का विचार किया जाता है। धार्मिक यात्राओं का विचार किया जाता है। भाग्य का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि 11वें भाव को, आपके तीसरे भाव को और आपके छठे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर मिला जुला रहने वाला है। अष्टम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाने से
आपको पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर सचेत रहें। भाई बहनों के साथ वाद विवाद होने की संभावना भी बन रही है। हालांकि आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपको यात्राएं करने का मौका भी प्राप्त होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, आपकी कोई पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनि छठे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं, और अब शनि का गोचर आपकी कुंडली में यानी कि आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से शारीरिक कष्ट का विचार किया जाता है। इसके अलावा यह भाव आध्यात्मिक उन्नति का भी है। शनि देव जब यहाँ गोचर करेंगे तो आपको अब अगले 2.5 साल शनि देव की ढैया से गुजरना पड़ेगा। अष्टम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 10th भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके 5th भाव पर होगी। शनि देव का यह गोचर आपको पारिवारिक मामलों में कुछ असफलता प्रदान कर सकता है। इस समय आपके क्रोध की वृद्धि हो सकती है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपको आर्थिक लेन देन में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कार्यस्थल पर बहुत सावधानी से कार्य करना होगा। आपके खिलाफ शत्रुओं की साजिश बढ़ सकती है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बात करेंगे कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 5th और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, और अब शनि का गोचर आपके 7th भाव से होने जा रहा है। इस भाव से आपकी पत्नी, आपकी साझेदारी का विचार किया जाता है। यह भाव हर उस चीज को दर्शाता है जो घर से बाहर आपको मिलती है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी होगी, प्रथम भाव पर होगी और 4th भाव पर भी होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए 7th भाव में शनि का गोचर उनके विवाह के रास्ते खोल सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो सकता है। इसके अलावा आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। काफी समय से आपका कोई काम जो अटका हुआ था, रुका हुआ था, वह अब पूरा हो सकता है। हालांकि आपको अपने आलस को त्यागने की जरूरत है। शनि देव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर जा रही है, इसलिए आपके कुछ कार्यों में देरी भी हो सकती है। मानसिक चिंताएं हो सकती है। मां के स्वास्थ्य को लेकर कुछ कठिनाइयां आ सकती है। हालांकि आपके पिता और गुरुओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होगी और यात्राओं में आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव 4th और 5th भाव के स्वामी होते हैं, और अब शनि का गोचर आपके 6ठे भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के शत्रु, रोग, ऋण का विचार किया जाता है। शनि देव की दृष्टि आपके 8th भाव, 12th भाव और 3रे भाव पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का यह गोचर कुछ मानसिक कष्ट प्रदान कर सकता है या मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। संतान और मां को लेकर आपके मन में परेशानी रह सकती है। हालांकि आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। विदेशी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। विदेश से व्यापार कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा खासा इनकम होगा। यात्राओं से फायदा भी होगा। कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तकनीक के फील्ड में काम कर रहे जातकों के लिए फायदेमंद साबित होगा शनि का यह गोचर। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि 3रे और 4थे भाव के स्वामी होते हैं, और शनि का गोचर आपके 5th भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की संतान, बुद्धि, शिक्षा का विचार किया जाता है। इस भाव
में विराजमान शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान शनि के कारण आपको शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त दिलाएगी। आपके कुछ पुराने अटके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी हो सकता है अगर आप इच्छुक हैं तो। संपत्ति से फायदा होगा। आपका विवाह हो सकता है अगर आप अविवाहित हैं तो। आपके घर में संतान उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा आप धार्मिक स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। मित्रों से सहायता मिलेगा। बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के मानसिक सुख और मां का विचार किया जाता है। इस भाव में शनि का गोचर जब होगा तो आप शनि के ढया के प्रभाव में आएंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके छठे भाव, दसम भाव और आपके लग्न पर होगी। धनु राशि के जातकों को शनि देव के इस गोचर से संपत्ति का फायदा हो सकता है। आप कहीं विदेश में जाकर संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई पुरानी बीमारी भी नष्ट हो सकती है। आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सीनियर्स को आपको खुश करके चलना होगा। आलस को त्यागना होगा। आपके कार्य में कुछ देरी हो सकती है जिसके कारण आपको मानसिक कष्ट की अनुभूति हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपने आलस को त्यागें और आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। बात करेंगे मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और शनि का गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कम्युनिकेशन और यात्राओं का विचार किया जाता है। लेखन का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि देव की दृष्टि आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव पर होगी। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 7.5 से मुक्त होने जा रहे हैं, इसलिए शनि देव आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपके घर में मांगलिक आयोजन होने जा रहा है। आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपको अपने लेखन से फायदा होगा। अगर आप पत्रकार हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आप अगर विदेश में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। घर में नए सदस्य का आगमन होने की संभावना बन रही है। बात करेंगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और शनि का गोचर अब आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ, अष्टम और 11वें भाव पर होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होने जा रहा है। आपको अपनी वाणी को अच्छा रखना होगा। पैसों को संभाल कर रखें। अत्यधिक खर्च से आपको बचना होगा। कहीं ऐसा न हो कि आपकी आमदनी से अधिक आपका खर्चा हो जाए, तो इसलिए अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। आप नई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। अध्यात्म में आपका मन लगेगा। आपको मित्रों से और परिवार के सदस्यों से लाभ होगा। इसके अलावा आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। बात करेंगे मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि के जातकों के लिए शनि देव 11वें और व्यय यानी कि द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रसिद्धि का विचार किया जाता है। शनि देव जब आपके लग्न में गोचर करेंगे तो आपकी 7.5 का मध्य चरण शुरू होगा। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दसम भाव पर होगी। शनि देव का लग्न में गोचर आपके जीवन में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है। आपको इस समय अपनी यात्राओं में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यात्राओं से कुछ खास लाभ नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में
शनि तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने सहकर्मियों के साथ आपके व्यवहार अच्छा रखना होगा। अगर साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझकर ही जीवन में आगे बढ़े, इस कार्य में आगे बढ़े। शनि के लग्न में गोचर करने से आपके कार्यों में कुछ देरी भी हो सकती है, जिसके कारण आपके भीतर एक अलग ही प्रकार का झुंझलाहट हो सकती है। तो ऐसा ना करें, शांति से स्थिर दिमाग से कार्य करें, लाभ होगा। और बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कार्य सोच समझ कर ही करें। तो दोस्तों, ये था शनि के गोचर का प्रभाव राशियों पर कैसा रहेगा। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, प्रतिक्रिया में जय शनिदेव अवश्य लिखें। तो मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहे हिंदी लाइफ स्टाइल। धन्यवाद। जय माता दी।